डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है संजय चौहान और आप मुझे देखना स्टार्ट कर चुके हैं ट्यूटैक्सो अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को मैं सबसे पहले बहुत बड़ी खुशखबरी दे दूं। चूंकि मैं आउट ऑफ टाउन हूं तो वहां से वीडियो शूट करके अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि ये सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए। एम्स में जो है फार्मासिस्ट की बहुत बम्पर वैकेंसी आई हुई है, या यूं कहूं कि एम्स के अलावा जो मेडिकल कॉलेज हैं या ईएसआईसी है, इन सब की एक साथ फार्मासिस्ट की आ गई है। और आप देखेंगे 204 प्लस पोस्ट पे हैं आपके। उसमें कुछ होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के हैं, कुछ आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के हैं, कुछ स्टोर कीपर ड्रग के हैं, कुछ स्टोर कीपर जनरल के हैं, कुछ फार्मासिस्ट के हैं, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट के हैं, फार्मा केमिस्ट के हैं, अपने फार्मेसी से संबंधित जो, उसके अलावा बहुत सारी पोस्टें हैं। 204 प्लस पोस्ट आपको दिखाई देंगी। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी अपने फार्मा से रिलेटेड है वो आपकी 161 प्लस वैकेंसी है फार्मासिस्ट एलोपैथ की। इट्स अ बिग वैकेंसी। और ये वैकेंसी आपको एम्स जो है डील कर रहा है, क्योंकि एम्स के ऊपर और भी एजेंसीज को काफी भरोसा है। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं, वो लोगों ने भी जिम्मेदारी दिया है कि एम्स दिल्ली ये जो इसका एग्जामिनेशन कराए या एम्स एग्जामिनेशन इसका कराए। बहुत सा आप ईएसआईसी देखोगे, ईएसआईसी की वैकेंसीज हैं, वो भी एम्स ही करा रहा है इसमें। एम्स की खुद की वैकेंसीज है वो इन सब। तो इट्स अ ह्यूज वैकेंसी। हम लोग डेडिकेटेड इसके लिए कोर्स जो है ट्यूटैक्सो अकेडमी के उस पे ऊपर लाने वाले हैं। पूरे इंडिया में 999 विथ 1 साल की वैधता के साथ एम्स फार्मासिस्ट की पूरी जो है तैयारी आपको कराई जाएगी। उसमें वीडियो, नोट, टेस्ट सीरीज सब कुछ। तो जुड़े रहिएगा, आप ट्यूटैक्सो अकेडमी का एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप चेक कर लीजिएगा। कोर्स 1-2 दिन में लाइव कर दिया जाएगा आपको। ठीक है। अभी ऑलरेडी संकल्प बैच चल रहा है, उसमें भी आप तैयारी कर सकते हैं। ऑल इंडिया के लिए वो है। बाकी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी। और 207 पन्ने की ये पेज है, मैं इसको पिछले 1.5 घंटे से पढ़ रहा हूं, क्योंकि इतना पेशेंस शायद और बच्चों में हो ना हो, लेकिन मैं आपको सारी सूचना इंपॉर्टेंट दे दूंगा। और ये भी सबसे पहले बता दूं आपको कि बी फार्मा और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल इसमें रहने वाले हैं, दोनों के लिए है। ठीक है। नाराज वाली कोई बात नहीं है। कुछ लोग कहेंगे सर हम लोग 25 साल के हैं, 27 साल के, 30 साल नहीं, 30, 32, 35 तक भी इसमें एलिजिबिलिटी है फार्मासिस्ट की। तो जो लोग ओवर एज हो रहे हैं या अपने एज की उम्र के लास्ट पड़ाव पर है, एज रिलैक्सेशन लेके आप जा सकते हैं, क्योंकि ये चूंकि ये सेंट्रल की वैकेंसी है, तो आपके जो सेंट्रल वाले सर्टिफिकेट्स कैटेगरी के हैं वो सब अप्लाई होंगे। आपको बिना देरी के फटाफट अपने सर्टिफिकेट वगैरह अच्छे से देख के बनवा लेने, कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहां पर आप देख रहे हैं एम सीआरई का रिक्रूटमेंट आपको दिखाई देगा यहां पर। ठीक है। एम्स सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जो कि एम्स के तहत जो आप देखेंगे नोटिस 171/2025, 7 जनवरी 2025 को इसको नोटिफाई किया गया है। ठीक है। आप समझ रहे हैं इस चीज को। और ये पूरा एड्रेस एम्स वगैरह का दिया हुआ है, अंसारी नगर, ये सब सारी चीजें, ये तो खैर आपको पता ही है। ठीक है। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024। ठीक है। वैकेंसी एडवर्टाइज कर रहे हैं 2025 में। आप देखेंगे क्लोजिंग लास्ट डेट इसका रजिस्ट्रेशन का है 31 जनवरी 2025 शाम को 5 बजे। पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान देनी है, यहां देनी है। दूसरी बात, मैं जो जो मेन बात है वो बात कर लूंगा, ठीक है सब। और इस वीडियो को आपको ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, क्योंकि आपको संपूर्ण सूचना मिलने वाली है। शॉर्ट एक लाके व्यूज वूज ये सब मतलब नहीं है। ठीक है। पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है। चलिए, क्लोजिंग डेट आपको लास्ट डेट जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की है वो 31 जनवरी 2025। यहां पर नोटिस करेंगे, प्लीज फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन केयरफुली, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू मेक चेंजेस एज इंडिकेटेड। बहुत ज्यादा चेंजेस आप नहीं कर सकते। हालांकि ये चेंजेस के लिए पोर्टल खोलेंगे, लेकिन उसमें बेसिक जैसे नाम का गलती हो गया या फिर डेट ऑफ बर्थ या ये सब जो बड़ी बड़ी चीज होती है, इनमें आप ज्यादा नहीं चेंज कर सकते। डेट ऑफ अपलोडिंग डिटेल एडवर्टाइजमेंट कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 7 जनवरी 2025 से खुल गया और लास्ट डेट 31 जनवरी 2025 है। आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि लास्ट डेट का इंतजार ना करें, फटाफट जो है फॉर्म को भरें। फटाफट का मतलब जल्दीबाजी नहीं करना है। ठीक है। चलिए, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन जो भी है आपका है वो सारी जो है 11 फरवरी तक क्लियर कर दी जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, फरवरी में इसका पेपर लेने वाले हैं, आपके पास ज्यादा समय बचा नहीं है। तो हम लोग क्रैश कोर्स डेडिकेटेड लेके आएंगे, कम समय में फटाफट पढ़ पाएंगे, फार्मा नॉन फार्मा के साथ सब कुछ। पूरे इंडिया में ट्रेंडिंग होगा। आप मेरी बात ध्यान दीजिएगा, जब आप पढ़ेंगे उससे तब रिजल्ट हमारा फार्मासिस्ट का हो, डीआई का हो, सब बेहतरीन रहता है। इस प्लेटफॉर्म के बारे में सबको अच्छे से पता है। करेक्शन ऑफ एप्लीकेशन 12 फरवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में जो है खोला जाएगा। इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड, अब देखिए इन्होंने, आप अभी तो नहीं लिखा है, पीछे आप देखोगे ना लिखा हुआ है कि एग्जाम से 3 दिन पहले ये एडमिट जारी करेंगे। तो ये फरवरी में जब भी आपका एग्जामिनेशन होता है, 26-28 फरवरी के आसपास में है,
तो उसी टाइम, क्योंकि अगर मल्टीपल डेज करा रहे हैं या मल्टीपल शिफ्ट में कराएंगे तो नॉर्मलाइजेशन की पद्धति भी अपनाएंगे। 26 फरवरी 2025 से लेकर 28 फरवरी 2025 के बीच में एग्जामिनेशन होगा और 3 दिन पहले ये एडमिट कार्ड जारी कर देंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको साइट को, रेगुलर वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा। ये सारे कंटेंट है जो इन्होंने, सब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह, फिर क्या एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब कुछ इन्होंने जो है पूरा वो किया है। मैं फटाफट आपको जो है बताता हूं इसमें, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ के आ चुका हूं सब सारी चीजें। अब देखेंगे कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024 हो रहा है ऑन वेरियस पोस्ट एट पार्टिसिपेटिंग एम्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या बॉडीज जो कि ऑटोनोमस हैं। अब सोचिए, और लोगों को भी एम्स पे भरोसा है, तो ईएसआईसी हो चाहे अदर मेडिकल कॉलेज जितने सेंट्रल के हो, वो सब का एग्जामिनेशन कौन करा रहा है? एम्स करा रहा है, ये बात है। तो अब लोग अलग से ईएसआईसी की वैकेंसी का वेट मत करिएगा, ईएसआईसी की वैकेंसी आ चुकी है इसी सीआरई के तहत। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसमें कौन कौन से एम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडीज है जहां पर वैकेंसी है, ये देख लीजिए आप, सारे का डिटेल पूरा दिया हुआ है। ठीक है, कौन कौन से एम्स है। फिर आप देखेंगे ईएसआईसी अलग अलग जगह पर, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स भी कर रहा है, रिपांस भी कर रहा है, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज भी कर रहा है, रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर नजफगढ़ भी कर रहा है। बहुत सारे लोग जो है, आईसीएमआर में भी जो है वैकेंसी है, वो इन्हीं के तहत ये लोग करवा रहे हैं, उसका एग्जामिनेशन वगैरह सब कुछ। चलिए, ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप का प्रिंट लेके प्रूफ के तौर पर रख लेना है। ठीक है, बाद में रजिस्ट्रेशन में कोई भी करेक्शन पॉसिबल नहीं होगा, ईमेल या कुछ भी, किसी भी माध्यम से। तो रजिस्ट्रेशन में कुछ भी नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन बहुत ही क्लियरली, क्योंकि ये जिंदगी आपका डिसाइड करने वाला है। ठीक है, बहुत ही, कोई करेक्शन पॉसिबल नहीं होगा रजिस्ट्रेशन में, खास करके फॉर्म में पॉसिबल होता है लेकिन रजिस्ट्रेशन में नहीं। अब देखिए, सर मैं लास्ट ईयर में हूं, सर मैं डिप्लोमा हूं, सर मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, सर मेरा अभी डिप्लोमा नहीं आया है, उन सब के सारी चीजों का जवाब है लास्ट डेट, क्रूशियल डेट फॉर डिसाइडिंग एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी, रजिस्ट्रेशन आपका, आपकी डिग्री, आपका डिप्लोमा, वो सब लास्ट डेट ऑफ सबमिशन होगा। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। तो बेवजह का, नेसेसरी फालतू का कमेंट करने का कोई मतलब नहीं है, मैं क्लियर कट यहां कर दे रहा हूं कि जो लास्ट डेट आपकी है वही डिसाइडिंग फैक्टर हो गया आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। कितनी एज आपकी क्या है, ये जो आपकी क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या है, जो रजिस्ट्रेशन आपका फार्मासिस्ट का वो क्या, वो सब आपका पहले होना चाहिए लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन से। समझ गया आप इन सब सारी चीजों को। कैंडिडेचर विड बी कैंसल्ड इन केस फाउंड इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के एनी स्टेज पे भी गलत कोई सूचना आप देते हैं तो कैंसिल कर दिया जाएगा, ये सब सारी चीजें। उसके अलावा अगर आप नोटिस करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्लोज हो जाएगा क्लोजिंग डेट और टाइम पे। तो इंपॉर्टेंट डेट्स जो है, आप 31 जनवरी जो दिया था उसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चॉइस एंड प्रेफरेंस ऑफ ऑर्डर आप देखेंगे, जो भी चॉइसेस हैं सारी चीजें आपको दिया जाएगा कि आप किसको, किस एम्स को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो उस हिसाब से बहुत चॉइसेस बहुत क्लियरली आपको भरा जाएगा, ये सब सारी चीजें। ठीक है, चलिए, एनओसी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में है या फिर सेमी गवर्नमेंट में या ऑटोनॉमस बॉडी में है आप, तो आपको एनओसी देना पड़ेगा, और वो भी बिफोर अप्लाइंग। ठीक है, बिफोर अप्लाइंग होना चाहिए। ठीक है, बिफोर अप्लाइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। चलिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर भी आपको सेम एनओसी देना जो आपने फॉर्म भरने से पहले पहले बनवाया था। ठीक है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं, कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। एक सेकंड रुकिए जरा। और एज रिलैक्सेशन की आप अगर देखेंगे तो एज रिलैक्सेशन की क्राइटेरिया क्या है? क्रूशियल डेट टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एज ऑफ कैंडिडेट, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन। ये तो एज हो चाहे एलिजिबिलिटी हो, लास्ट डेट इज द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। लास्ट डेट फॉर्म की, सर मेरी इतनी एज है, सर मैं एक दिन से एलिजिबल हो रहा हूं, तो आप एलिजिबल हैं। सर मैं एक दिन से छूट गया हूं, तो आप छूट गए आप। ठीक है, कोई मतलब नहीं है परेशान होने का, ये चीज है। तो लास्ट डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर मेरा रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट से पहले नहीं हुआ है, होना चाहिए आपका, तभी आप एलिजिबल हैं। हाउ एवर इन केस देखा गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से अगर आप रजिस्ट्रेशन, डिग्री या डिप्लोमा आ गया, रजिस्ट्रेशन आप देके, अंडरटेकिंग देके कर सकते हैं, लेकिन कायदे से ऑफिशियली आप तभी एलिजिबल हैं जब आपका रजिस्ट्रेशन और आपका डिग्री डिप्लोमा लास्ट डेट से पहले आ चुका है, वो आपके हाथ में इन हैंड है उसका कुछ प्रूफ। बाकी इसके अलावा चूंकि ये सेंट्रल की वैकेंसी है,
तो सेंट्रल के ही सर्टिफिकेट लगेंगे। तो सर मैं राज्य का बनवा लूं, सर मैं यहाँ का, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सेंट्रल वैकेंसीज में सेंट्रल सर्टिफिकेट भारत सरकार वाले लगते, चाहे उत्तर प्रदेश को, बिहार, कहीं के भी हो। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए 10 साल, और अलग अलग कैटेगरी में आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो जनरल SC ST के लिए 5 साल, और जो है आप देखेंगे OBC के लिए 3 साल, ठीक है। SC ST और OBC के लिए 5 साल 3 साल, ये जो है आप देखेंगे, ठीक है। चलिए, और अदर इंप्लॉयज वगैरह के लिए भी है सारी चीजें। चलिए इंपॉर्टेंट फटाफट बात। एम्स बिलासपुर में इंस्टीट्यूट ने अलग से परमिट किया है अप टू एज ऑफ 5 years इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टाफ वर्किंग इन एम्स। तो कुछ एम्स ने स्पेशल छूट दे रखी है, तो लोग अपना उस हिसाब से अलाउ करेंगे, ठीक है। चलिए, बाकी आप देखेंगे ये जो भी ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज हैं, ये नोटिफाई की गई हैं आपको, इशूड बाय द DOPT, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, उनके तहत। कैंडिडेट टू ऑब्टेन वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट इन एडवांस टू अवॉइड कैंसिलेशन एट लास्ट स्टेज। सही से सर्टिफिकेट होना चाहिए, फर्जी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आपको ये चीज समझ लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, एक मिनट रुकिए जरा, पेन बार बार डिस्टर्ब कर रही है। उसके बाद आप देखेंगे फार्मासिस्ट होम्योपैथिक की, यहां पर आप देखेंगे, ये नोटिस करेंगे आप, ठीक है। लैंग्वेज जो है आपको, सिलेबस वगैरह सारी चीजें बता दी गई। लैंग्वेज आपको जो हिंदी इंग्लिश जहां भी है, वो सब सारी चीजें लिख दी है। तो फार्मासिस्ट होम्योपैथिक की भी वैकेंसी आई हुई है, और आप जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि आपको 12 के आसपास पोस्ट आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। बाकी आप देखेंगे मल्टीपल पोस्ट हैं, ठीक है। थोड़ा फास्ट करता हूँ वीडियो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पेशेंस नहीं है इतना सुनने का। तो आप वीडियो फास्ट कर सकते हैं, लेकिन सूचना लास्ट तक देखनी है पूरा, क्योंकि सारा मामला लास्ट में ही है, ज्यादा जूनियर एनालिस्ट का, ये सॉरी, आपका जो है फार्मासिस्ट का लास्ट में ही सूचना, खास करके एलोपैथिक का। फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक का सर, वो भी आप देखेंगे आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के 27 प्लस पोस्ट आपको दिखाई देंगे, 27 के आसपास है ये, ठीक है। तो काफी अच्छे नंबर में है। उसके बाद देखेंगे फार्मा केमिस्ट, केमिस्ट एग्जामिनर, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट, ये सब जो है आप दिखाई देगा। ये 161 प्लस पोस्ट आपको दिखाई देंगी, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है। चलिए, एक कैंडिडेट एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकता है, उसको उसी हिसाब से अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, जैसे आप देखेंगे बी फार्मा के ड्रग स्टोर कीपर, ड्रग वाले में भी एलिजिबल हैं, फार्मासिस्ट वाले में एलिजिबल हैं, ठीक है। ये सब सारी चीजें, प्रिपरेशन ऑफ मेरिट, जो भी मेरिट बनेगी वो सब सारी चीजें आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के टेस्ट पर। अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जाएगी, जो कि यहाँ क्लियर कट इन्होंने मेंशन कर दिया हुआ है सब कुछ। एम्स डेलही या रिस्पेक्टिव एम्स जो है वो सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करेगा, लेकिन एग्जाम लेने की जिम्मेदारी जो है वो एम्स दिल्ली को दी गई है। बड़ा इंस्टीट्यूट है ये, ठीक है। ये सब इशूइंग अथॉरिटी से सब कुछ होना चाहिए, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलिए, उसके अलावा जो भी आप चॉइसेस भरते हो, जो भी एम्स वगैरह है, जो भी जगह, वो आपकी खुद निधि है, उस पे जो है एम्स दिल्ली का कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि आपको वो लगे तो आप उसी हिसाब से अपना चॉइसेस फिल करेंगे, ठीक है। ये सब आप देख लीजिए। इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है हर पोस्ट के लिए, हम अपने काम का देखिए, डाइटिशियन वगैरह सबका दिया हुआ है, नर्सेज वगैरह सबका दिया हुआ है। तो हम अपने पोस्ट का देख लेते हैं, हमारे काम का कोई पोस्ट जो है उसका देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, फटाफट स्क्रॉल करते हैं, क्योंकि 207 पन्ने की PDF है ये। इतना पेशेंस शायद ही बहुत कम बचेगा कि नहीं हम सारी चीजें पढ़ पाए, देख पाए, ठीक है। स्टोर कीपर आप देखिए, एम्स जो 18 से 30 साल, जो एम्स के एम्प्लॉय उनके लिए तो और छूट है, पे लेवल 6 है। उसमें डिग्री इन फार्मेसी डिजायरेबल है तो ठीक है, नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है। एक्सपीरियंस इन स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, ये सब सारी चीजें, ठीक है। हाई एक्सपीरियंस तो ठीक है, नहीं है तो आप ऐसा नहीं कि एलिजिबल नहीं है। बी फार्मा इज द मिनिमम क्राइटेरिया, तो बी फार्मा यहाँ एलिजिबल है 18 से 30 साल। तो जो लोग कह रहे हैं सर मैं आखिरी पड़ाव पर हूँ, तो भाई साहब अगर आप OBC हैं तो 3 साल और लग जाएगा, आप SC ST है तो 5 साल और लग जाएगा, 30 का प्लस, ठीक है। ये सब उसके अलावा भी, या फिर आप डिप्लोमा हो या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो, तो डिप्लोमा प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस आपका ड्रग स्टोर में एक वेल स्टेब्लिश हॉस्पिटल में हो, तब जाके आप। तो डिप्लोमा प्लस, यहां देखिए डिजायरेबल नहीं लिखा है, तो यहाँ डिप्लोमा के साथ एक्सपीरियंस होना ही चाहिए इस पोस्ट के लिए। यहां पर डिजायरेबल है, यानी कि बी फार्मा खाली है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है ड्रग स्टोर कीपर वाले में, ठीक है। चलिए, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट में आप देखेंगे 18 से 25 साल, और ESIC में आप देखेंगे, ESIC में 18 से 25 साल। बाकी 12th पास, ये सब सारी चीज, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक फार्मेसी,
एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन, ये सब सारी चीजें होनी चाहिए और बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का आपको होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये बेसिक होम्योपैथी के आप देखेंगे। ठीक है, 27+ पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। चलिए फटाफट हम लोग जो है एलोपैथिक वाले पे चलते हैं और डिस्पेंसिंग अटेंडेंट वगैरह की जो पोस्ट है उन पे चलते हैं, फटाफट स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, फास्ट चलते हैं थोड़ा सा, ताकि वीडियो जो है जल्दी जल्दी बन जाए शॉर्ट में और आप तक सूचना बहुत जल्दी पहुंच जाए। फास्ट करने की कोशिश करें, गलत नहीं देंगे जल्दीबाजी में, सही सूचना देंगे। 1 डेढ़ घंटे से क्यों पढ़ रहे थे? 207 पन्ने का पेशेंस बहुत कम लोगों का पेशेंस है। ठीक है, और आप देखेंगे वीडियो अभी तक दिखाई नहीं दे रही होगी बहुत लोगों की, क्योंकि पढ़ना इतना पड़ेगा। कौन पढ़ेगा? भाई हम टीचर, हमें तो पढ़ना पड़ेगा, हमारी तो पढ़ाने की आदत है, पढ़ने पढ़ाने की। फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक आप देखेंगे 18 से 25 साल। ठीक है, ये एसआईसी केरला, और ये यानी कि एम्स के अलावा भी वैकेंसीज है, और एम्स ही तो ये गलतफहमी ना रहे कि नहीं सर ये एसआईसी तो अभी आएगा, नहीं, ये एसआईसी आ गई है इधर। ठीक है, ये 18 से 25। ठीक है, 12th क्लास, बैचलर ऑफ फार्मेसी इन आयुर्वेदा, ये आयुर्वेदा वाले हैं उनके लिए। एलोपैथिक अंग्रेजी वाले जो हैं उनके लिए नहीं है, एलोपैथिक वाले के लिए नहीं है, ये आयुर्वेदिक के लिए है। कितनी पोस्ट आपको दिखाई देगी? आयुर्वेदिक की 27, होम्योपैथिक की 12 के आसपास पोस्ट, आप चेक कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए सर, एलोपैथिक वाली जिसके लिए आप बिल्कुल खड़बड़ा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि चलो जल्दी जल्दी फटाफट जो है देख लेते हैं। ठीक है, कितनी पोस्ट है वो सब भी जानेंगे। अब देखिए ये हमारी मेन वैकेंसी यहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, ये देखिए फार्मा केमिस्ट, केमिकल एग्जामिनर, फार्मासिस्ट, इन सब का रोल थोड़ा थोड़ा अलग है फार्मासिस्ट ही बेसिकली सब। तो डिस्पेंसिंग अटेंडेंट में एम्स पटना में आप देखेंगे 21 से 27। एम्स की जितनी वैकेंसीज है उनमें 21 से 27 एज है, यानी ओबीसी है तो +3 हो जाएगा, SC ST है तो +5 हो जाएगा। ये नॉर्मल एज है, इसमें एज रिलैक्सेशन छोड़ के। अब कुछ कहेंगे सर मैं बिहार का हूं, सर मैं यूपी का, तो भाई आपको सेंट्रल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आप। तो फार्मा केमिस्ट्री केमिस्ट एग्जामिनर के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी शुड बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। शुड बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मतलब आप किसी भी स्टेट से रजिस्टर्ड हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं यूपी का हूं सर, मैं बिहार का हूं, कुछ नहीं, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, दैट्स इट। डिजायरेबल मतलब है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफ्यूजन ये सब में आपको रोका नहीं जाएगा। अवंतीपुरा एम्स में इसेंशियल, इसेंशियल का मतलब होना चाहिए हर हाल में। ठीक है, डिजायरेबल का मतलब एक्सपीरियंस मांगा है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, डिप्लोमा इसमें होना चाहिए, यहाँ डिप्लोमा मांगा हुआ है, एम्स बिलासपुर में यहाँ डिप्लोमा मांगा हुआ है, ये सब ठीक है। अब देखिए एम्स न्यू दिल्ली में 18 से 30 साल फार्मासिस्ट की दी गई है, तो +3 ओबीसी के लिए, +5 उनके लिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी, फिर शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अब देखिए आप कहेंगे सर यहाँ बी फार्मा क्या करेंगे बताइए, लिखा वो होल्डिंग हायर डिग्रीज कैन आल्सो अप्लाई। ठीक है, तो डिग्री इन फार्मेसी और वो सब सारी चीजें। ठीक है, ये डिजायरेबल है, तो इसका मतलब जो बी फार्मा है वो भी एलिजिबल है, यस यू आर आल्सो एलिजिबल। अगर आप खाली बी फार्मा कर रखो, डिप्लोमा नहीं, तो यू आर आल्सो एलिजिबल फॉर द सेम पोस्ट। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहां पर भी आप एलिजिबल है, 18 से 30 साल। वर्धमान मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग हॉस्पिटल जो कि अलग हॉस्पिटल, अभी एग्जाम हुआ था उसका, ये भी इस बार यही लोग करा रहा है इसमें, 18 से 25 है। तो आप देख लेना कहाँ कहाँ एलिजिबल हो अपनी एज के हिसाब से। देखो ईएसआईसी में 32 साल, नॉट एक्सीडिंग 32 साल, डिग्री या डिप्लोमा उसमें, और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कोई एक्सपीरियंस नहीं। तो आप जिस भी पोस्ट में, अच्छे से देखो आपकी जिंदगी का सवाल है, जिस भी पोस्ट में आप एलिजिबल हो भर दो फटाफट उसको आप। ठीक है, चलो यहाँ पर आप देखो ईएसआईसी में 32 साल, एलोपैथिक में 32 साल, 161+ पोस्ट है आप देखोगे यहाँ पर। 32 साल ईएसआईसी में, 32 साल। और अब जो जो लोग आखिरी पड़ाव पर उम्र का, आप जान लीजिए कि यही आपकी वैकेंसी लास्ट है, 32 साल वाली। इससे ज्यादा एज वोज आपको कहीं नहीं मिलने वाली, अंटिल अनलेस कि आपके पास कैटेगरी हो। ठीक है, तो मौका बढ़िया है, चौका मार दीजिए। अलग अलग जगह, तमिलनाडु, राजस्थान, बंगाल, हर जगह। एम जोधपुर में 21 से 27 आपको देखने को मिलेगी। तो मोटी मोटा अगर देखा जाए तो बी फार्मा डिप्लोमा दोनों जगह एलिजिबल है फार्मासिस्ट के लिए। निचोड़ ये है कंक्लूजन। ठीक है, और एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, कुछ पोस्टों के लिए स्पेसिफिक मैंडेटरी हो सकता है, मैंडेटरी और नहीं है, डिजायरेबल एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक पोस्ट बड़ी नजर में आ रही थी आप सभी का, मैं ध्यान बताना चाहूंगा। सैनिटरी इंस्पेक्टर, देखिए बहुत हाईली क्वालिफिकेशन नहीं मांगता इसमें। ठीक है, अगर आप डिप्लोमा कर लें तो आप गवर्नमेंट जॉब आराम से ले सकते हैं, खास करके सैनिटरी इंस्पेक्टर वाली। तो इस पे मैं जरूर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप ऐसे कोर्सेज को जरूर करें, क्योंकि नौकरी लगने के चांसेस यहाँ बढ़िया है। कोई इस मुद्दे को नहीं उठाएगा, लेकिन आई एम द वन, आई एम गोइंग टू रेज दिस इशू। आप इसको जरूर ध्यान में रखिए, हल्के मत लीजिए इस पोस्ट को। ठीक है, सरकारी नौकरी लेना है तो ऐसी ऐसी पोस्टों को भरना पड़ेगा और लेना पड़ेगा नौकरी। ठीक है, यहाँ नौकरी लगने के चांसेस हाई हैं। चलिए बाकी कैटेगरी वाइज जरा पोस्ट देख लेते हैं कहाँ किसकी है, कितनी, वो सब सारी चीजें इन्होंने शेयर की हुई है, आप देखेंगे। ठीक है, चलिए अपने अपने काम की देख लेते हैं फटाफट।
आइडिया आपको लग ही चुका है कि 204 प्लस पोस्ट के आसपास जो है 200 प्लस लमसम पोस्ट आपको दिखाई देंगी यहाँ पर फार्मासिस्ट वगैरह की। ठीक है, ये आइडिया आपको पूरा लग चुका है। चलिए अपने वाला जरा देख के थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना कि हाँ भाई अपनी पोस्ट कहाँ कहाँ पर है। ये देखिए, चलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ फटाफट। अभी आएगा, जैसे मैंने हाईलाइट कर रखा है, पूरा पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक में आप देखेंगे यहाँ पर टोटल 13 पोस्ट, फिर 2 पोस्ट, 1 पोस्ट, अलग अलग जगह पर आप देखेंगे एसआईसी मेडल एनसीआर वगैरह में टोटल आप पोस्ट देखेंगे तो आपको मेरे ख्याल से आयुर्वेदिक की 27 के आसपास पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। नंबर थोड़ा बहुत आगे पीछे आप चेक कर लेना। ठीक है, हम लमसम आपको आइडिया बता दे रहे हैं कि ये है। ठीक है, बाकी अब जब डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको पता लग जाएंगे। चलिए फार्मासिस्ट एलोपैथिक का आप देखिए, फार्मासिस्ट एलोपैथिक और ये सब सारी चीजों का आप देखिए। एम्स पटना में यहाँ पर 1 वैकेंसीज, एम्स रायपुर में यहाँ पर 1 वैकेंसीज, फार्मासिस्ट एम्स उल्लास में जयपुर 6 वैकेंसी आप देखिए। इस तरीके से अलग अलग एम्स में अलग अलग वैकेंसीज आप देखेंगे। ईएसआई सिम चंडीगढ़, ईएसआईसी दिल्ली एनसीआर, ईएसआईसी जम्मू, अलग जगह सबका पोस्ट है। ठीक है, फार्मासिस्ट एलोपैथिक का अंग्रेजी वाले। ठीक है, फिर फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का एम्स भोपाल में, एम्स पटना में, एम्स जोधपुर में, ये सब सारी चीजें हैं। तो आप देखेंगे तो 200 प्लस पोस्ट हैं, और ये पोस्ट है 210 पोस्ट, आप इजिली आराम से मान सकते हैं इसको। ठीक है, चेक करिए सर, अच्छे से आपने देख लिया। चलिए ये सब, और बाकी आपको सर्टिफिकेट बहुत अच्छे से बनवाना है। जो भी रिलैक्सेशन वगैरह है, ये सब सारे फॉर्मेट वगैरह इन्होंने दिया है। ठीक है, कौन क्या है इसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप फटाफट देख लीजिए। ठीक है, ये सब फॉर्मेट्स हैं। देखिए अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग स्क्राइब, अगर भाई स्क्राइब आप यूज कर रहे हैं, फिजिकली चैलेंज है, तो आपके लिए कौन सा फॉर्मेट, यही वाला फॉर्मेट यूज होगा। फिजिकल एग्जामिनेशन इन एन एग्जाम टू राइट, ये वाला भी फॉर्मेट आपका यूज होगा। ठीक है, ये सब स्पेशली डिसेबल्ड पर्सन उनके लिए फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट आपको सही रखना है। ओबीसी का यही फॉर्मेट फॉलो होगा। इसका ये मतलब नहीं हो कि यही प्रिंट करके किसी बन जाएगा, नहीं। आप अपने तहसील या जहां भी जाओगे ना, उनको बोलोगे, लिखा होगा ना अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यही अंडर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, ऐसे नहीं, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उत्तर प्रदेश में कोई यूपी वाला बनता है, एक सेंट्रल वाला, बिहार में भी ऐसे ही होता है। तो आपको भारत सरकार वाला जो आपके राज्य में बन रहा है उस पर फॉर्मेट बनाना है, और इसे फॉर्मेट देख लेना कि वो लिखा हुआ है कि नहीं उस फॉर्मेट। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको देख लेना है, पर्टिकुलर बहुत अच्छे से बनाना है, गड़बड़ नहीं करना है। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें जो आपको पता लग गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही। मैं आप सभी को जाते जाते बता दूं, आप जो है ट्यूटैक्सो ट्यूटैक्सो एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल, वहां पर तो सूचना मिलेगी। जो ऐप है, आप उस पर आराम से जो है एम्स का सीआरई का कोर्स 999 विथ 1 ईयर के साथ बहुत जल्दी आपको लॉन्च दिख जाएगा। फार्मा प्लस नॉन फार्मा दोनों है। स्कीम क्या है, 75 प्लस 25 की है। तो 25 में आपका कंप्यूटर वगैरह आ गया, मैथ रीजनिंग आ गया, जिसको एप्टीट्यूड हम लोग बोलते हैं, फिर जी जीएस जी के वाला आ गया, ये 25 होता है। और 75 आपका फार्मेसी का होता है, ये रेशियो होता है। 1/4 निगेटिव मार्किंग भी होती है। ये सब पैटर्न है आपका पूरा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डल जाएगा, पिन कर दिया जाएगा कमेंट, आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, और डेडिकेटेड हम लोग इसके लिए जो है एमसीक्यू सीरीज भी एक एम्स के लिए लाएंगे, आप उसको पढ़िएगा। हमारे डेडिकेटेड जो 6-7 फैकल्टी की टीम है, बेहतरीन, आप देखें बहुत सारी सीरीज चल रही है, जीपैट के लिए सीरीज चल रही है, केजीएमयू के लिए सीरीज चल रही है, इसके लिए भी डेडिकेटेड हम एमसीक्यू सीरीज लाएंगे। ये हमारे कॉम्पिटिटर को अच्छे से पता है। ठीक है, क्योंकि हम कम प्राइस में बेस्ट क्वालिटी के साथ चीजें देते हैं और बेस्ट रिजल्ट देते हैं। नंबर्स में आप देखोगे, वी आर नॉट वेरी बिग इन नंबर्स, बट आवर इम्पैक्ट इज हाई। रिजल्ट हमारा बहुत तगड़ा होता है। आप चाहे जीपैट का उठा के देख लो, चाहे आप फार्मासिस्ट को उठा के देख लो, ड्रग इंस्पेक्टर का देख लो। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको सूचना पूरी फटाफट मिल गई होगी। बाकी कोई इसके अलावा कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चेकआउट करिएगा, एक आध दो दिन में जो है कोर्स लाइव हो जाएगा। हो सकता है जब आप वीडियो देखें तो कोर्स लाइव आ चुका हो, आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल एज ऑफ नाउ संकल्प बैच हमारा जो है लेटेस्ट बैच चल रहा है ऑल ओवर इंडिया के लिए, आप उसमें भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।